नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में अगर बात करें दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है, हिंदी में इसको रैखिक समीकरण कहें। जैसे जैसे हमारे पास इस टाइप की कोई भी हमारी समीकरण है। समीकरण का मतलब जो है इक्वल से इधर कोई नंबर है, ये टर्म जो है इसके 5 के साथ इक्वली बैलेंस्ड है। इसका ये मतलब है कि इसमें दो तीन चीजें हमने देखनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। एक तो हमारा जो है इसकी डिग्री जो घात हम बोलते हैं वो, एक तो इसकी डिग्री। दूसरा हमने देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन से हैं। हिंदी में अगर बात करें घात देखनी है और इसके चर देखने हैं। और दूसरी चीज हमने देखिए, डिग्री का तो मतलब ये है कि जैसे ये इक्वेशन लिख दी है कि ये इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे डिग्री हम देखें तो वो डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है। तो रैखिक समीकरण जो होता है, लीनियर जो होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है, उसमें डिग्री हमारी, घात हमारी 1 होती है। तो इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में जो सम हम सोल्व करेंगे उसमें डिग्री हमारी x की और y की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। दूसरी चीज, इसमें वेरिएबल जो है, क्योंकि इसने कहा कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, हिंदी में होने चाहिए 2 चर, यानी कि x और y हो सकता है, या 3x + 5z हो सकता है, या और कोई दूसरा हो सकता है। लेकिन 3 वेरिएबल इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इसने लिखा है 2 वेरिएबल में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जो समीकरण हैं, इस तरह की जो इक्वेशन है, उनसे हम डील करेंगे। और मेन जो हमारा इस चैप्टर का मोटिव है वो ये है कि इस तरह की समीकरण को हम सोल्व करके x की वैल्यू हम कैसे निकालें, y की वैल्यू हम कैसे निकालें। x और y को सोल्व करके x और y की वैल्यू हमारा निकालना इस पूरे चैप्टर का मोटिव होगा। और वो x और y की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में 4-5 मेथड दिए हुए हैं। तो हर एक्सरसाइज में हम अलग मेथड से उसको सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 की अगर बात करें हम, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसने ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ की सहायता से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। अब जब हम लीनियर इक्वेशन में हम जब ग्राफ इसका बनाएंगे, तो ग्राफ हमने पिछली क्लास में भी हमने सीखा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है और एक हमारी होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल, जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल, इसको हम एक्स एक्सिस से शो करते हैं। ये एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश। तो इस जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, जो हमारी 2 चरों वाली समीकरण है, जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। और एक चीज और आती है पेयर का मतलब यानी कि दो इक्वेशन आपको मिलेंगी। जैसे एक इक्वेशन ये लिख दी मैंने, ये पेयर बन गया, इनका जोड़ा बन गया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम इसको बोल सकते हैं। तो दो का जब पेयर हमारा बनता है तो इसकी हम ग्राफ की लाइनें खींचेंगे। तो ग्राफ की लाइनें जो आएंगी वो 3 टाइप की होंगी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। कौन सी 3 टाइप होंगी? वो ग्राफ की लाइनें, मान लिया हमने 2 लाइन इसमें खींची, एक लाइन हमारी जो है कहीं से भी इधर से चली गई, दूसरी लाइन इधर से चली गई, तो वो लाइनें कहीं पे एक दूसरे को कट करती हैं। तो ऐसी लाइनों को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा ये हो सकता है कि वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चली जाएं, इंटरसेक्ट ना करें, तो वो होंगी हमारी पैरेलल लाइंस, यानी कि हिंदी में इनको बोलेंगे समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। तीसरा हमारा होगा कि पहले के लिए हमने ग्राफ खींचा, यही लाइन आई, दूसरी समीकरण के लिए ग्राफ खींचा, उसके लिए भी यही लाइन आई, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट या संपाती रेखाएं, यानी कि दोनों की ग्राफ की लाइन जो है वो एक ही आए, तो ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट बोलेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके समों को देखते हैं क्या दिया हुआ है और उनको कैसे सोल्व करना है। तो 3.1 में हमारे पास सम जो है वो क्या है देख लेते हैं एक बार। 3.1 का फर्स्ट सम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ जो है वो करूँगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were। आफ्ताब कोई व्यक्ति है, आफ्ताब, वो कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु से 7 years ago I was 7 times as old as you, 7 टाइम्स था तुम्हारी आयु का, यानी कि अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे से 7 गुना बड़ा था। दूसरी जो लाइन है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम मान के चलते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, x ईयर हमने उसकी प्रेजेंट एज मान ली। तो कहता है I was 7 times as old as you were then, let, माना उसकी पुत्री की आयु और मान लेते हैं, उसकी पुत्री की आयु हमने मान ली y ईयर्स, दोनों की एज हमने लिख ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वो मैं लिख रहा हूं। 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब कितने का था, x माइनस 7, उसकी डॉटर कितनी थी, y माइनस 7। कहता है 7 years ago I was 7 times as old you were, तुम्हारे से, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इस 7 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया x इक्वल टू 7y और माइनस 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। दूसरी लाइन कहता है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात अगर करें तो आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3 और उसकी डॉटर हो जाएगी y प्लस 3। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, मैं तुम्हारे से 3 गुना रह जाऊंगा। ये बड़ा है, ये छोटी है, और कितना डिफरेंस है, 3 गुना। अगर मैं इसको 3 से गुना कर देता हूं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, देन x इक्वल टू 3y प्लस 6, क्योंकि ये 3 इधर जाके माइनस हो गया। अब जो है हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि इसको ग्राफिकली सोल्व कीजिए, तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी।
एक्स की और वाई की टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हम बना लेते हैं। वाई की जगह मैंने वैल्यू लिखनी है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, और वैल्यू लिख के इसको सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी। जैसे वाई की जगह मैंने 6 लिखा, जरूरी नहीं है 6 ही लिखूं, और दूसरी वैल्यू भी लिख सकता हूं। तो मैंने y की जगह 6 लिखा, तो ये आएगा 7 × 6 42, 42 - 42 ये हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई। फिर मैंने y की जगह मैंने लिख दिया 5। तो देखिए कितना आएगा, 7 5 जा 35, 35 - 42, x की वैल्यू आएगी 7 × 5 - 42, तो 35 - 42 दैट इज इक्वल टू -7। बस 2 वैल्यू हमने निकाल ली, काफी। दूसरे के लिए और निकाल लेते हैं। इसकी भी टेबल हमने बनाई, ये x और ये y। तो y की जगह मैंने 0 लिखा, y की जगह मैं 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 6। y की जगह मैंने -1 लिख लिया, -1 लिखूंगा तो कितना आएगा, 3 × -1 + 6, तो -3 + 6, तो ये आएगा 3। तो ये हमने इसके लिए, दोनों के लिए टेबल बना ली। अब इन टेबल की सहायता से इसका हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं सारी सिचुएशन को। इतना याद रखना है, x हमने आफताब के लिए माना था और y उसकी डॉटर के लिए माना था। अब इसका मैं ग्राफ खींच देता हूं। तो ग्राफ खींचने के लिए ये हमारा जो होगा, ये y एक्सिस होगा और ये हमारा होगा जी x एक्सिस। ठीक है, अब इसके ऊपर इक्वल साइन हमने लगाने हैं। मोस्टली हमारा 7 तक गया है y x एक्सिस पे, ये निशान ले लिया मैंने, 1 2, ये इक्वल माप के हमने यूज करने हैं। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, या ग्राफ में हम इनको शो करेंगे ताकि जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर जो है y की वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखिए पहले के लिए 0 और 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश y और ये y डैश। तो x की वैल्यू 0, y की 6, x की 0 और y की 6, ये पॉइंट हमारा बनता है 0 और 6। दूसरा x की वैल्यू -7 और y की 5, x की वैल्यू -9 यहाँ पे है और y की 5 जो है यहाँ पे है। इन दोनों के सामने जो है पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। इसको भी इरेज कर दिया मैंने और इसको भी इरेज कर दिया, और ये जो पॉइंट है ये हमारा है -7 और 5। फिर दूसरा, इसके लिए हम पहले जो है लाइन खींच देते हैं। फिर दूसरे के लिए हम देखते हैं 6 और 0, x की वैल्यू 6 और y की 0, ये पॉइंट, और x की वैल्यू 3 और y की -1, x की वैल्यू 3 और y की -1। इस तरह से हमने इसका ग्राफ खींच देना है। तो ये एक्सरसाइज का जो है हमारा फर्स्ट सम था।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल ऑफ 3900। 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदता है। एंड अनदर बैट एंड 3 बॉल्स वो खरीदता है 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो हमने माना एक बैट की कीमत, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल वाई रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार, हिंदी में अगर बात करें लिखेंगे पर्सन के अनुसार, और इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि 3 बैट, एक बैट x रुपए का, तो 3 बैट हो गए 3x रुपए की। और एक बॉल जो है y रुपए की हमने मानी है। इसने कहा कि 6 बॉल है, ये 6 बॉल, और टोटल इसने बिल बनाया है 3900 रुपए का, 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसने कहा है कि सी बाइज 1 बैट एंड 3 बॉल। 1 बैट, दूसरी के लिए 1 बैट x रुपये का और 3 बॉल 3y रुपीज की, और इसके लिए उसने किए हैं 1300 रुपये पे। तो इसके लिए एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमने शो करना था। तो ये तो हमारी एल्जेब्रिकली इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ और खींच देते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए, छोटा करने के लिए इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये, यानी कि दोनों सिचुएशन में हमारी इक्वेशन सेम है। तो इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो उसकी एक लाइन आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोइंसिडेंट लाइन है। तो नहीं, एक नहीं आएगी भाई, अलग अलग आएंगी, क्योंकि इसमें जो है x + 2y है और इसमें x + 3y है। ठीक है, दोनों लाइनें अलग अलग आएंगी। तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, दोनों के लिए टेबल बना लेते हैं। ये x और ये y, और इधर जो है इसके लिए बना लेते हैं, ये x और ये y की जगह मैंने, देखो यहाँ पे 1300 है। ये चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे कि ये अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी सी वैल्यू हम लेंगे, ताकि इनको जब हम ग्राफ में दिखाएं तो आसानी से उसमें दिक्कत ना हो। एक वैल्यू बहुत बड़ी ना आए, एक वैल्यू बहुत छोटी ना रहे। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हमने ध्यान देना उस चीज़ का। जैसे y की जगह मैंने 600 लिया, तो 600 लिखूंगा तो ये होगा x जमा 600 लिखूंगा, 600 दूनी 1200, और ये हो गया 1300। ये 1200 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 1300 - 1200 यानी कि 100। फिर मैंने x की जगह y की जगह 500 ले लिया। 500 लिखूंगा तो 500 दूनी 1000, 1000 इधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा 300। यहाँ पे आ जाइए, y की जगह मैंने 400 लिया, 400 लेंगे, 400 तो ये 1200, इधर जाके ये बचेगा 100। और y की जगह अगर हम 500 ले लेते हैं, 500 तो ये 1500, इधर जाएगा माइनस होगा तो ये आएगा -200। इसके लिए अब ग्राफ हमने खींचना है, तो हम ग्राफ खींच देते हैं। ये हमारा वर्टिकल लाइन y एक्सिस, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये हमारा होगा x एक्सिस। चलिए देख लेते हैं, बराबर बराबर दूरी पे पॉइंट हमने लगाना है। 100 200 300 400 500 600 लिख भी लेते हैं। 200 300 400 500 और 600, 200 300 400 500 और 600। माइनस का भी आया है, x एक्सिस पे आया है -100 और -200 यहाँ पे। ठीक, चलिए 100 और 600, x की वैल्यू 100 और y की 600, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। दूसरा x की 300 और y की 500, इसके सामने जाएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ। तो इन दोनों को शो करती हुई एक लाइन हम खींच देंगे। ये जो है
ये जाएगा इसके अंदर से। ठीक, दूसरी x की 100 और y की 400, x की 100 और y की 400 ये इसके सामने आएगा, और -200 और 500, x की -200 और y की 500। इस तरह से ये हम दूसरी इक्वेशन इसकी खींच देंगे और ये ग्राफिकली हम शो कर देंगे।